नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, सर्दियां छोटी हो रही है, तूफान और बारिश का पैटर्न बदल रहा है, बर्फ पिघलने की घटनाएं तेज हो रही हैं। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़ी समस्या का हिस्सा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी, जो हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए एक गंभीर चुनौती है। इंसानों की किए गतिविधियां ऐसे तनाव को बढ़ावा देती है जो धरती की प्राकृतिक गर्माहट को अंदर रोक लेती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। ये पर्यावरण केवल मौसम तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी इसके प्रभाव में आ रही है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो हमारे पर्यावरण को बिगाड़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है मानव गतिविधियां। आज के युग में हमारी अधिकांश सुविधाएं फॉसल फ्यूल्स पर आधारित हैं। बिजली उत्पादन, गाड़ियां, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज, सभी जगह कोयला, पेट्रोल और गैस का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। जब ये जलते हैं तो वातावरण में ऐसा तनाव मिलता है जो धरती के तापमान को बढ़ाने में काम करती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जंगल की कटाई भी एक बड़ा कारण है। पेड़ हमारे वातावरण के प्राकृतिक फिल्टर होते हैं जो हवा को साफ बनाए रखने का काम करते हैं। लेकिन व्यापारिक विकास और शहरीकरण के लिए पेड़ काटने का सिलसिला चल रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। जब जंगल कट जाते हैं तो धरती पर हरारत बढ़ने लगती है और जलवायु परिवर्तन और तेजी से होने लगती है। कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और सूर्य की किरणों में होने वाले परिवर्तन। ये भी धरती के तापमान को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होता जितना मानव गतिविधियां का। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो सबसे पहले हमें अपने आदतों और विकास की दिशा को देखना होगा। अगर किसी को अब भी लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक अफवाह है, तो इसके कई ठोस सबूत है जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये एक कठोर सत्य है। पिछले कुछ सालों में धरती का तापमान इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। हर साल नए टेम्परेचर रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं जो ये बताते हैं कि धरती तेजी से गर्म हो रही है। आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाकों में बर्फ पिघलने की घटनाएं बढ़ रही है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव उन सभी इलाकों पर पड़ता है जो तट पर स्थित हैं। ऐसे शहर और गांव जो समुद्र के किनारे हैं, वे डूबने की कगार पर हैं। मौसम भी अपनी प्राकृतिक गति से हट रही है। जहां एक तरफ कुछ इलाकों में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश और तूफान की घटनाएं बढ़ जा रही है। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है जो धरती पर दिखाई दे रही है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव केवल तापमान बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण, मानव जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य संबंधित समस्या बढ़ रही है। लू लगना, सांस की बीमारियां और बीमारियां का तेज फैलना अब आम बात हो गया है। जल और भोजन की भी कमी हो रही है, क्योंकि खेती पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। खेती, मछली पालन और अन्य व्यापार धीरे धीरे नुकसान में जा रहे हैं, जो देश के विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये समस्या अभी भी हल हो सकती है, बस हमें मिलकर कदम उठाना होगा। सबसे पहला कदम ऊर्जा की बचत, बिजली बचाना, LED बल्ब का उपयोग करें और गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें। छोटी कदम लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगर हर व्यक्ति इन छोटी कदमों को अपनाएगा तो हम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। रिसाइकलिंग भी एक बेहतर उपाय है, जिसमें प्लास्टिक और अन्य कचरे का सही उपयोग किया जाए। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि प्रकृति पर पड़ने वाला भार भी कम होगा। सबसे जरूरी है कि हम पेड़ लगाने और जंगल बचाने की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये प्रकृति और प्राकृतिक के रक्षक हैं। सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सरकारी और वैश्विक स्तर पर भी कदम उठाना जरूरी है। नवीकरण ऊर्जा जैसे सोलर, विंड और जल का उपयोग बढ़ाना होगा। पेड़ों की रक्षा करनी होगी और नए जंगल लगाने होंगे। नए तकनीकों का उपाय भी एक उपाय हो सकता है, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी और कार्बन कैप्चर टेक्निक्स, जो वातावरण से प्रदूषण को हटाने में मदद करती है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपने धरती को सुरक्षित बनाएं। छोटी छोटी कदम बड़ा बदलाव ला सकती है। बिजली और पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। ये सिर्फ एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक इंसान की है। अभी भी समय है। अगर हम आज से ही कदम उठाएं तो कल हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।